हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं मुबशिर। सुगैस सोचा न था तालिबान भारत को ऐसा तोहफा देगा। अफगान का कीमती खजाना मिला, झूम उठा भारत। तो भाई साहब, अफगान तालिबान ने भारत को अपना कोई कीमती खजाना दे दिया, जिससे भारत जो है झूम उठा है। भारत ने भी सोचा ना था कि इस लेवल का कोई खजाना तालिबान से हमें मिलेगा। इनकी दोस्ती तो नेक्स्ट लेवल चली गई है भाई। तो अब क्या हुआ देखते हैं, काउंट करते हैं। स्टार्ट। तालिबान ने दिया भारत को ऐसा तोहफा, पाकिस्तान चीन के उड़े होश, अमेरिका भी हैरान। काबुल से उठी काबुली वाला की आवाज, सदियों पुराना रिश्ता फिर हुआ जिंदा, दुनिया देखती रह गई। चाबहार का चक्रव्यूह एक्टिवेट, सेंट्रल एशिया में भारत की सीधी एंट्री। अब शुरू होगा असली खेल। तो दोस्तों, भारत में तालिबान ने वो ऐलान कर दिया है जिसका डर शायद चीन और अमेरिका को पहले से ही सता रहा था। चीन जो सालों से अफगानिस्तान के खरबों डॉलर के खनिजों पर नजरें गड़ाए बैठा था और तालिबान को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था, उसका हर दांव उल्टा पड़ गया है। वहीं अमेरिका भी हैरान है कि जिस तालिबान को वो अपना दुश्मन मानता था, उसके साथ भारत ने ये कौन सी डील कर ली है जिससे तालिबान अब सीधे सीधे पाकिस्तान को भी सबक सिखा रहा है। वही पाकिस्तान जो कल तक तालिबान का सबसे बड़ा हिमायती बनता था, आज उसी के साथ ड्यूरन लाइन पर जंग लड़ रहा है। हाल ही में जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हवाई हमले किए तो तालिबान ने उसका ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया कि इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरानों की नींदें उड़ गईं। और अब इस लड़ाई के बीच तालिबान ने भारत को वो सबसे बड़ी चाबी सौंपने का ऐलान कर दिया है जो न सिर्फ भारत की तिजोरी भरेगी बल्कि उसे सेंट्रल एशिया का बेताज बादशाह बना देगी। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा धोखा नाकाम, भारत ने खोला समंदर तक अफगानिस्तान का नया दरवाजा। ड्रैगन का सिल्क रोड सपना टूटा, भारत के गोल्डन रूट से दुनिया की सियासत में मची खलबली। अरबों डॉलर का व्यापार और सदियों की दोस्ती, भारत ने चली ऐसी चाल, दुश्मन भी रह गए दंग। तो चलिए पर्दा उठाते हैं उस सबसे बड़े जियोपॉलिटिकल भूचाल से जिसने इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक खलबली मचा दी है। ये कहानी शुरू होती है अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी की नई दिल्ली यात्रा से। ये सिर्फ एक मामूली कूटनीतिक मुलाकात नहीं थी, बल्कि ये इतिहास बदलने का एक ऐलान था। जब मुत्ताकी ने नई दिल्ली में मीडिया के सामने बोलना शुरू किया तो उन्होंने एक ऐसा शब्द बोला जिसने पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसका दी। वो शब्द था चाबहार। उन्होंने साफ साफ और पूरी दुनिया के सामने कहा कि चाबहार अफगानिस्तान और भारत के लिए सबसे बेहतरीन व्यापार मार्ग है। ये सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि पाकिस्तान के मुंह पर एक करारा तमाचा था। चाबहार पोर्ट, जो ईरान के दक्षिण पूर्वी तट पर भारत द्वारा विकसित किया गया है, वो ब्रह्मास्त्र है जो लैंडलॉक यानी चारों तरफ से जमीन से घिरे अफगानिस्तान को सीधे अरब सागर से जोड़ता है। इसका मतलब साफ है, अफगानिस्तान को अब अपना सामान भारत या दुनिया के किसी भी कोने में भेजने के लिए पाकिस्तान की गुलामी या उसकी इजाजत की कोई जरूरत नहीं है। दशकों से पाकिस्तान अफगानिस्तान की इसी मजबूरी का फायदा उठाता आया था। वो जब चाहता अपनी सीमा बंद कर देता, अफगानिस्तान के ट्रकों को हफ्तों तक रोके रखता और उनसे मनमाना टैक्स वसूलता था। वो अफगानिस्तान के व्यापार को अपनी जागीर समझता था, लेकिन भारत की एक चाल ने पाकिस्तान के सबसे बड़े हथियार को हमेशा के लिए बेकार कर दिया है। अब अफगानिस्तान की गाड़ियां सीधे ईरान के चाबहार पोर्ट जाएंगी और वहां से भारतीय जहाजों के जरिए पूरी दुनिया में अपना सामान पहुंचाएंगी। इस खेल में सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आया जब अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं। दुनिया सोच रही थी कि इन प्रतिबंधों के चलते चाबहार पोर्ट ठप हो जाएगा, लेकिन तालिबानी विदेश मंत्री ने नई दिल्ली में खड़े होकर अमेरिका को भी सीधी चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा, चाबहार एक बेहतरीन रास्ता है। अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से जो रुकावटें आ रही हैं, उन्हें भारत और अफगानिस्तान मिलकर बातचीत के जरिए सुलझा लेंगे। ये बयान तालिबान के बदलते हुए रुख को दिखाता है। वो दुनिया को बता रहा है कि अब वो किसी के दबाव में नहीं आएगा और अपने देश के भविष्य का फैसला खुद करेगा। और उस भविष्य में उसका सबसे बड़ा साझीदार कोई और नहीं बल्कि भारत है। चाबहार का रणनीतिक चक्रव्यूह, चीन पाकिस्तान के होश क्यों हुए? अब सवाल उठता है कि चाबहार पोर्ट के नाम से ही चीन और पाकिस्तान की नींदें क्यों हराम हो जाती हैं। इसे समझने के लिए आपको जियोपॉलिटिक्स के उस विशाल शतरंज को समझना होगा जो इस क्षेत्र में बिछा हुआ है।
चीन पिछले एक दशक से खरबों डॉलर खर्च करके CPEC एक प्रोजेक्ट बना रहा है जिसका नाम है CPEC यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये कॉरिडोर चीन के शिनजियांग को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से जोड़ता है। चीन का सपना है कि वो इस रास्ते से मिडिल ईस्ट का तेल और गैस सीधे अपने देश तक पहुंचाएगा और अपना सामान पूरी दुनिया में बेचेगा। ग्वादर पोर्ट चीन के इस सपने का सबसे बड़ा केंद्र है। लेकिन अब जरा नक्शे पर देखिए, भारत ने चाबहार पोर्ट को ठीक ग्वादर पोर्ट से महज 72 किलोमीटर की दूरी पर बनाकर खड़ा कर दिया है। ये महज एक बंदरगाह नहीं है, बल्कि 72 चीन के ग्वादर किलोमीटर पोर्ट पर दूर है। निगरानी रखने वाला भारत का एक भारत ने सही रणनीतिक गेम अड्डा किया। है। यहाँ से भारतीय नौसेना चीन की हर हरकत पर बाज की तरह नजर रख सकती है। अगर कल को जंग जैसे हालात बनते हैं तो भारत एक झटके में ग्वादर पोर्ट का रास्ता बंद करके चीन की पूरी सप्लाई लाइन को काट सकता है। यही डर है जो चीन को खाए जा रहा है। उसे समझ आ गया है कि भारत ने उसके सबसे बड़े रणनीतिक निवेश के ठीक बगल में एक ऐसा किला बना दिया है जिसे भेद पाना नामुमकिन है। इसी के साथ हुई वीडियो खत्म। मतलब तालिबान ये जो भारत में है इतना बड़ा तोहफा दे दिया, समझो अच्छा। भारत को इन तालिबान की वजह से सेंट्रल एशिया में रसाई मिल गई है। वो सारी बातें छोड़, देख तालिबान को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती थी पहले पाकिस्तान की, क्योंकि वो लैंड लॉ के सबसे ज्यादा सारा सामान तकरीबन सारा से सामान जाता पाकिस्तान के थ्रू जाता था। कराची ये पोर्ट। सबको पता है। हाँ। लेकिन अब उन्होंने ऐसा सिस्टम कर लिया है कि चाबहार पोर्ट पे सारा सामान उतरेगा, ईरान के रास्ते सीधे अफगानिस्तान। उतना ही रास्ता होगा जितना तकरीबन पहले उतना ही रास्ता है, तकरीबन। कराची के थ्रू जितना रास्ता होता था अभी उतना ही बिल्कुल। रास्ता ये भी होगा। बिल्कुल इतना ही बल्कि उससे कम होगा। ला उससे कम होगा क्योंकि बिल्कुल कनेक्ट हो जाएगा। उससे कम होगा। वहां से सेंट्रल एशिया में भारत भी घुस गया। घुस गया। भारत कोई तोहफा नहीं तो और क्या है और भाई, क्या है? भारतीय खुश नहीं होंगे इससे। भारतीय बिल्कुल फुल खुश सेंट्रल होंगे। एशिया की रसाई मिल गई है। तो देखो तकरीबन $1 बिलियन से ज्यादा का व्यापार होता है, बल्कि 2 से 3 बिलियन डॉलर का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान व्यापार होता है। ठीक है, एक साल का। ठीक है, अब खुद इस बात से अंदाजा लगाओ अगर यही चीज इंडिया की तरफ टर्न हो गई और काफी सारी चीजें जो अफगानिस्तान मुख्तलिफ दूसरे देशों से मंगवाता है और वही चीजें इंडिया से मंगवाए और सस्ते में मंगवाए उसको। और दूसरी बात, अफगानिस्तान और ईरान से होकर चाहे बाहर से होकर भारत सेंट्रल एशिया में अपनी ट्रेड कर सकता है। सीपेक को भी नुकसान है। वही ना भाई, सेंट्रल एशिया है। हाँ। वो तो है ही है। हाँ। सेंट्रल एशिया में भारत अपनी सारी ट्रेड कर सकता है आराम से, सीधा मतलब एक रोड का रास्ता मिल जाएगा। इंडिया ने कहा भाड़ में जाओ तुम लोग, चाहे बाहर पे भी अगर तुमने सैंक्शन लगाया मैं तब भी ट्रेड करूंगा, तब भी जो मर्जी करूंगा। कर। मतलब सीधी सी बात, भारत बड़ी गेम करके बैठा हुआ है भाई। भारत ऐसे चुप नहीं बैठा हुआ, सोच समझ कर भारत इंडिया बहुत ने दूर किया की था नजर रख के यार, बैठा वाकई है। बहुत दूर की नजर। तो आपका गाइस इस भारत की मूव पर क्या कहना है और अफगानिस्तान का जो तोहफा है उस पर क्या कहना है, अपनी राय बताइएगा गाइस। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार